आज हम लोग देखेंगे जेपीएससी एफआरओ का जो मेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसका एनवायरमेंटल साइंस का पेपर 1 का यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 4th क्वेश्चन। ठीक है, आज का वीडियो में भी एक ही क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे क्योंकि ये भी लंबा वीडियो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे लिखना है। ठीक है, हिंदी वाले अच्छे से सुने और इंग्लिश वालों को मैं मैं जो लिखूँगा वो इंग्लिश में ही लिखूँगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि आप लोग आंसर कैसे लिखना है आप लोग को। ठीक है, और वीडियो को आप लोग थोड़ा 1.5x या तो 2x में करके देखना सो दैट कि आप लोग का भी टाइम बचे। ठीक है, और हम लोग ऑलरेडी 3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसका वीडियो आप लोग का अपलोडेड है तो आप लोग वो सब भी जरूर देखना। और ये सब क्वेश्चन वो सब क्वेश्चन है जो आपका एग्जाम में 100% आने का चांसेस है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन और इस यूनिट का 4th क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन हाउ द डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स चेंज द कोर्स ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन। क्या चीज़? ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कैसे बदला। क्या चीज़? डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, एनालाइज इट्स लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी आपको बताना है कि लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हुए इस फेज के कारण। बोले तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये फेज का बात कर रहा है। ठीक है, तो आपका इस क्वेश्चन में टोटल दो पॉइंट मतलब 2 क्वेश्चन है जो आपको डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो ये 2 डिमांड को कैसे हम लोग फुलफिल करेंगे वो देखते हैं। इस क्वेश्चन का अगर आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहोगे तो फर्स्ट वाला पार्ट आपका अराउंड 15 मार्क्स का होगा। ठीक है, और सेकेंड वाला पार्ट भी आपका 15 मार्क्स का होगा। कंक्लूजन आप 5 रख लो और इंट्रो भी आप 5 रख लो, तो टोटल आपका 40 मार्क्स का हो गया। ठीक है, तो इसको आप किस टाइप से लिखोगे ये मैं चलिए बताते हैं आपको। मतलब कीवर्ड्स मैं बताऊंगा, जैसे आप लोग इंट्रो में कुछ भी लिखो। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ आप लोग नहीं मिस कर सकते हैं वो सब मैं बताता हूँ। ठीक है, पहला हम लोग इंट्रो देखते हैं। इंट्रो, ठीक है, इंट्रो में हिंदी वाले भी सिर्फ सुन ले तो उन लोग के लिए भी काफ़ी है। ठीक है, मैं हिंदी में तो नहीं बता सकता, मतलब मैं एक्सप्लेन हिंदी में करूँगा, मैं लिखूँगा सिर्फ इंग्लिश में। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ये एक ना आपका क्या बोले क्या इसको बोलते हैं, रेवोल्यूशनरी आपका ट्रांजिशन था। ठीक है, क्यों रेवोल्यूशनरी ट्रांजिशन कैसे था ये? क्योंकि एक सेकेंड आपको बता रहा हूँ, रेवोल्यूशनरी ट्रांजिशन क्योंकि इससे पहले का जो पीरियड था आपका हंटिंग एंड गैदरिंग वाला था। हंटिंग एंड गैदरिंग वाला था। ठीक है, बोले तो आपका जो फर्स्ट ह्यूमन हिस्ट्री का था। ठीक है, और इसके बाद जो आया वो आपका आया साइंस, टेक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला। ठीक है, ये आप लोग का अभी वाला बोल सकते हो, मॉडर्न एरा। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला। तो ये क्या है, कौन सा पीरियड है? ट्रांजिशन पीरियड है। तो आप ये वर्ड को आप नहीं भूल सकते हो, ये क्या है, एक ट्रांजिशन पीरियड है। ठीक है, तो आप ये वर्ड जरूर याद लिखना कि ये एक रेवोल्यूशनरी ट्रांजिशन पीरियड है। ट्रांजिशन, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत हो गया। इंट्रो में आपको ये जो रेवोल्यूशनरी ट्रांजिशन पीरियड है या तो रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड, इसको आप लोग मिस नहीं कर सकते हो। रेवोल्यूशनरी ट्रांजिशन या तो ट्रांसफॉर्मेशन इस पीरियड को बोल सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ये ही टाइम है जिसमें आपका जो ह्यूमन बींग्स जो थे वो आपका बोले तो नोमैडिक लाइफ स्टाइल से आपका किस में हुए थे, बोले तो सेटल्ड एग्रीगेरियन में आ गए थे। ठीक है, सेटल्ड एग्रीगेरियन लाइफ स्टाइल में आ गए थे। ठीक है, तो ये बोले तो 2-3 कीवर्ड्स आप लोग मतलब छोड़ना ही मत इंट्रो में। ये 4-5 वर्ड्स को आप लोग इंट्रो में ज़रूर इंक्लूड करना, ये सब आपको मार्क्स गेनिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट, बोले तो बॉडी पे जाते हैं। ठीक है, बॉडी पे पहला आप लोग देखोगे कि ह्यूमन इन्वायरमेंट आपका इंटरेक्शन कैसे बदला, इसको देखते हैं। किसके कारण? डोमेस्टिकेशन के कारण ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन कैसे बदला। तो मैं इसमें 4-5 पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी आप लोग और भी पॉइंट्स चाहते हो तो आप लोग का ये जो एफआरओ का नोट्स है ये दोनों से आप लोग
पढ़ के लिख सकते हो। आपका ये इंग्लिश वाला है और ये आपका हिंदी वाला है, ठीक है। और एसीएफ के लिए भी आपका ईवीएस का इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रोवाइडेड किए हैं हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस का, और वानिकी सिर्फ हिंदी वर्जन में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चलिए इसका बॉडी पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट इंटरेक्शन आपका डोमेस्टिकेशन का कारण कैसे बदला, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या रहा। पहला पॉइंट में आप लोग लिखोगे ये जो था ना, अब शिफ्ट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू कंट्रोल इन नेचर। बोले तो पहले जो क्या इसको बोलेंगे, पहले आपका इसको पहले मैं लिख देता हूँ, शिफ्ट फ्रॉम डिपेंडेंसी टू कंट्रोल ऑफ नेचर। मतलब इस पीरियड में बोल रहा है कि यह पीरियड जो आपका चेंज हुआ उसमें देखोगे देखा जाता है कि पहले हम लोग नेचर पे डिपेंड करते थे। बोले तो ये जो हंटिंग एंड गैदरिंग वाला टाइम था, इस समय हम लोग नेचर पे पूरी तरह से डिपेंड करते थे। किस पे? नेचर पे डिपेंड करते थे। लेकिन अब इसमें हम लोग जो ये पीरियड में आए, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस पीरियड में आए तो हम लोग नेचर को क्या करने लगे, कंट्रोल करने लगे। कैसे? अब हम लोग सेलेक्टिव का चीज़ों को ही कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जैसे नेचर का पार्ट में मान लीजिए आपका गाय है, तो गाय को हम लोग पाल रहे हैं, ठीक है। फिर आपका मान लीजिए कोई फ्रूट्स पसंद आ गया, मान लीजिए आम का पेड़ है, तो हम लोग सिर्फ आम का पेड़ लगाने लगे, ठीक है। तो अब हम लोग नेचर को कंट्रोल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नेचर जो चीज़ हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है उसी में हम लोग खुश हैं, नहीं। अब हम लोग नेचर को कंट्रोल करने लगे हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग एक्सप्लेन कर देना इस टाइप का कुछ, ठीक है। अब हम लोग सेलेक्टिव ब्रीडिंग करने लगे हैं, मतलब जो चीज़ का हम लोग को ज़रूरत है वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब वर्ड आप लोग इसमें यूज कर सकते हो, सेलेक्टिव ब्रीडिंग। अब हम लोग अगला देखते हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे इसमें कि और क्या चेंजिंग मतलब हुआ, मतलब चेंज आपका ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन में, तो आप देखोगे कि इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम लोग का क्या इस पीरियड में दिख रहा है, इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट्स हम लोग का आएगा। इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर के कारण अब नोमैडिक लाइफ स्टाइल से हम लोग का परमानेंट लाइफ स्टाइल आएगा। बोले तो परमानेंट सेटलमेंट हो गया अब, ठीक है, देखा जाएगा परमानेंट सेटलमेंट। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में आप लोग लिख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लैंड यूज। अब लैंड यूज का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लैंड यूज आपका बदलने लगा। जैसे कि कहीं पे आपका ये परमानेंट सेटलमेंट आ गया, ठीक है, तो वो लोग अपना क्या बोले वहाँ पे अस्थायी रूप से लोग रहने लगे। तो अब उस एरिया को उन लोग एज अ ग्रासलैंड रखेंगे, या तो फिर खेती बाड़ी के लिए उसका जो जंगल था उसको काट के एकदम खेत बना देंगे। तो वो लैंड यूज ही उसका बदल गया, ठीक है। और एक पॉइंट आप लिख सकते हो, चौथा पॉइंट, कि आप अब क्या बोले, अब यहाँ पे लोगों का डेवलपमेंट हुआ इन सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम में, ठीक है। कि अब यहाँ पे क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स हुआ, ठीक है। क्योंकि एक जगह परमानेंट सेटलमेंट मतलब एक जगह लोग रह रहे हैं, तो एक आपका क्या उसको बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम तो होगा ना, कि लेन देन बार्टर सिस्टम, ये सब आप लोग का हुआ। एक सोसाइटी बना जिसमें आपका एक सोशल सिस्टम हो गया। जैसे आपका जैसे फूड प्रोडक्शन बहुत हुआ, ठीक है, जिसके कारण आपका जो कम एज में डेथ हो जाता था या जो भी था, तो अब लोग ज़्यादा दिन जी रहे हैं, उसके बाल बच्चे आ रहे हैं। तो वो प्रॉपर्टी जो हुआ, मतलब एक जगह आप लोग मतलब रुके हो, मान लो इस पीरियड का आदमी लोग हो आप लोग, और एक जगह आप लोग रुके हो, तो अब वो चीज़ अब मतलब मान लीजिए किसी का पापा है, ठीक है, वो अब अपना बेटा को अपना क्या उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी है वो सब आपको ट्रांसफ़र कर रहा है। तो इस टाइप का आपका एक सोशल सिस्टम भी बना कि अब एक जगह रुक के लोग रह रहे हैं, ठीक है। पांचवा में आप लोग लिख सकते हो क्रिएशन ऑफ न्यू ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। अब यहाँ पे आप लोग का एक न्यू रिलेशनशिप ह्यूमन बींग और जानवर में दिखेगा, क्या न्यू रिलेशनशिप दिखेगा। अब कैसे न्यू रिलेशनशिप, अब लोग गाय मतलब मान लीजिए गाय पाल रहे हैं, तो गाय से क्या ले रहे हैं उन लोग, मिल्क ले रहे हैं। फिर सिप पाल रहे हैं, तो उससे क्या ले रहे हैं, ऊल ले रहे हैं, ठीक है। इस टाइप का एक अलग आप लोग का
बोले तो रिलेशनशिप दिखा। गोट पाल रहे हैं तो उससे क्या मिल रहा है, उन लोग को मीट मिल रहा है। तो ये सब अब हो रहा है, इस पीरियड में हो रहा है। बोले तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स में न्यू रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग दिख रहा है इसमें, ठीक है, ह्यूमन। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो, और भी पॉइंट्स के लिए आप लोग ये सब नोट्स को देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप लोग पढ़ के और भी पॉइंट्स इसमें लिख सकते हो, क्योंकि ये 15 मार्क्स का है तो आप लोग को ये एक्सप्लेन ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। और भी पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो। अब देखते हैं लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या है। तो ये चीज़ के लिए आप लोग मिनिमम 10 लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स आप लोग लिखना, ठीक है। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया, ये जो 3 पीरियड है ना आपका, हंटिंग एंड गैदरिंग पीरियड, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल पीरियड, और एक फ्यूचर वाला बोले तो प्रेजेंट वाला साइंस एंड टेक एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड, ये तीनों में से एक क्वेश्चन तो 100% आएगा। इसीलिए आप लोग इसको एकदम अच्छा से करके जाना। अब देखते हैं हम लोग इसका लास्ट पार्ट, ठीक है, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या हुआ। तो पहला तो आप देखोगे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखा जाएगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बोलोगे कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैसे हुआ, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इसलिए डाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी लॉस इसलिए हुआ क्योंकि इस समय आप लोग का मतलब सेलेक्टिव आपका ब्रीडिंग हुआ ना, जिसके कारण लोग वही चीज़ को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं जो आपका बोले तो पेट एनिमल्स है या कुछ भी है, या पेट स्पेसीज बोलो, ठीक है, जो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद है, वो सबको हम लोग बढ़ावा देने लगे, ठीक है। जिसके कारण जो वाइल्ड स्पेसीज थे, जंगली जानवर या जो भी स्पेसीज, ये लोग धीरे धीरे आप लोग का घटने लगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका गाय हम लोग ज़्यादा पालने लगे, ठीक है, तो आपका जो वाइल्ड स्पेसीज है वो सबको तो सिर्फ मीट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जिसके कारण मतलब ये मान लीजिए एक लायन है, ठीक है, लायन है और बफेलो हम लोग पाल रहे हैं, तो बफेलो का हम लोग पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, वही लायन का पॉपुलेशन हम लोग घटा रहे हैं मार उड़ के या जो भी, और उन लोग को खाना भी धीरे धीरे कम हो रहा है, तो वाइल्ड स्पेसीज धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होने लगे। दूसरा आपका हैबिटेट लॉस हो रहा है, ठीक है। हैबिटेट लॉस किसका बोले तो हैबिटेट लॉस, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर या किसी भी चीज़ के लिए या ग्रासलैंड बनाने के लिए हम लोग फॉरेस्ट को क्लियर कर दे रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे जानवर का हैबिटेट लॉस हुआ। हैबिटेट लॉस होना मतलब आवास, बोले तो आवास का विनाश होना, ठीक है, दूसरे इकोसिस्टम का मतलब हम लोग विनाश करने लगे। तीसरा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप क्या देखोगे कि सॉइल डिग्रेडेशन होने लगा, सॉइल डिग्रेडेशन होने लगा, डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इस पीरियड में सॉइल डिग्रेडेशन इसलिए होगा क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर ग्रेजिंग बोलो, या तो फिर आपका सॉइल इरोजन हो गया, ठीक है, क्योंकि लैंड यूज़ बदल चुके हैं। तो जहाँ पे आपका पानी धीरे धीरे बहता था वहाँ पे पेड़ पौधा कटने के कारण अब पूरा क्लीन हो गया है, तो तुरंत बारिश आपका हुआ तो पूरा फर्टाइल लैंड को ऊपर लेयर को ही हटा दिया, या तो फिर हम लोग गाय इतना चरा दिए उस एरिया में कि पूरा घास ख़त्म कर दिए। तो इस टाइप से आपका सॉइल डिग्रेडेशन होता है। फिर आप देखोगे चौथा, तो आपका वाटर रिसोर्स प्रेशर बढ़ गया। वाटर रिसोर्स का जो वाटर रिसोर्स था इसमें आपका प्रेशर आपका इसका बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया का मतलब होता है कि वाटर का आपका डिमांड बढ़ गया। फॉर वाट, क्योंकि अब एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो हम लोग को इरिगेशन के लिए बोले तो पानी पटाने ये सब के लिए हम लोग को पानी का ज़रूरत ज़्यादा पड़ने लगा, इसीलिए वाटर रिसोर्स में प्रेशर हुआ, ठीक है, जिसके कारण आपका ग्राउंड वाटर लेवल भी घटा, ठीक है। तो ये सब आप लोग लिख सकते हो। पांचवा पॉइंट अगर बताऊं तो पांचवा पॉइंट में आप लोग लिखना जैसे कि क्लाइमेट चेंज के लिए भी यहाँ पे आप लोग का थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ये पीरियड को बोला जाता है, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लाइमेट चेंज कैसे, जस्ट बिकॉज कि आप उसका लैंड यूज़ बदले हो, ठीक है, मान लो लैंड यूज़ उसका बदले हो, लैंड यूज़ बदले हो, जिसके कारण आपका मान लीजिए मीथेन का मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया या जो भी हो गया, तो उससे आपका ग्रीन हाउस गैसेस आपका ज़्यादा हो गए। जैसे एक फॉरेस्ट था, ठीक है, उसको आप एकदम एक ग्रासलैंड बना दिए हो, तो वहाँ से जो मीथेन कंट्रीब्यूशन है वो अब ज़्यादा होगा। अब ये जो मान लीजिए ये जो है फॉरेस्ट से कम होता है, ठीक है, इस टाइप का आप लोग पॉइंट्स लिख सकते हो। दूसरा छठा में आप लोग का इन्वेसिस स्पेसीज आपका स्प्रेड हो गए हैं, ठीक है।
इन्वेसिव स्पेसीज आपका स्प्रेड हो गया। एक सेकेंड, स्पेसीज का स्प्रेड हो गया बोले तो ओहो, इन्वेसिव स्पेसीज ये आपका बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इस समय हम लोग डोमेस्टिकेशन किए, तो जिस एरिया में मान लीजिए गेहूँ नहीं होता था उस एरिया में भी लाके गेहूँ कर रहे हैं, तो जिसके कारण ये उस एरिया के लिए तो एक इन्वेसिव स्पेसीज ही हुआ ना, क्योंकि वहाँ पे वो नहीं था, लेकिन अब ये वहाँ पे जाके हो रहा है। तो इसके कारण आप लोग का वहाँ का लोकल इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, इकोसिस्टम भी बदला उस जगह का। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पे सिर्फ फूल होता था, कुछ भी फूल हो या तो फ्लावर वगैरह हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे अब हम लोग का खाने पीने का भी कुछ मतलब बोले तो प्रोडक्शन होने लगा। 7th में आप लोग लिख सकते हो, इसी टाइप का बहुत सारा पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हो। इसमें लिख दोगे कि सेलेक्टिव एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज हुआ, ये तो मैं बता ही दिया था आप लोग का कि कोई एक ही चीज़ का आपका मान लीजिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन किए, जैसे कि कोई गेहूँ होता है वो हम लोग का ये मतलब गेहूँ या चावल, तो उसमें देखोगे कि कहीं कोई एरिया पे सिर्फ गेहूँ का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो उस समय हम लोग क्या बोलेंगे कि एक गेहूँ का उस एरिया में मतलब ग्रोथ ज़्यादा देखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें बोलोगे तो सेलेक्टिव स्पेसीज ग्रोथ देखा जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा चीज़ को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। 8th पॉइंट में भी आप लोग लिख सकते हो कि अब यहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स और अर्बनाइजेशन देखा गया, परमानेंट सेटलमेंट, ये सब आप लोग बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, और इसी समय आपका डिजीज़ वगैरह का स्प्रेड देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानवर ये सब पालने लगे हैं, तो अब जानवर का बोले तो डिजीज़ का स्प्रेड। ठीक है, अब 9वां पॉइंट में ये लिखे हुए, जैसे कि डिजीज़ इसलिए हुआ जानवर का क्योंकि अब जानवर के साथ रह रहे हैं, तो अब जानवर का भी क्या इसको बोलते हैं डिजीज़ ह्यूमन बींग में आने लगे। तो ये सब आप लोग पॉइंट लिख सकते हो। तो चलिए आज भी हम लोग सिर्फ एक ही क्वेश्चन को देखते हैं, और हाँ इसका कंक्लूजन तो रह गया। कंक्लूजन में आप लोग जो वर्ड्स आप लोग मिस नहीं कर सकते हो कि आप लोग इसमें बोल सकते हो कि ये जो पीरियड था बोले तो डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये आपका टर्निंग पॉइंट था दैट इनेबल्ड द राइज ऑफ सिविलाइजेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, हाँ लेकिन आप ये लाइन लिख लो कि ये क्या था, टर्निंग पॉइंट। ठीक है, कंक्लूजन में आप लोग ये लिखना कि ये क्या था, एक टर्निंग पॉइंट। ठीक है, जिसमें क्या हुआ टर्निंग पॉइंट कैसे कि ये आपका इनेबल्ड राइज ऑफ सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशन है, बहुत सारा सिविलाइजेशन का ग्रोथ किया, फिर इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी इस पीरियड में देखा गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, इसके साथ साथ अब ये सब चीज़ हुआ, तो इसके साथ साथ हम लोग थोड़ा बोले तो इकोलॉजिकल चेंजेस भी देखें। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट आप लोग लिख सकते हो कि ये सब तो हुआ, बट इसके साथ साथ इकोलॉजिकल चेंजेस भी देखा गया। ठीक है, एंड आपका इन्वायरमेंटल क्राइसिस भी देखा गया। ठीक है, क्राइसिस भी देखा गया। तो ये सब वर्ड का आप लोग यूज कर सकते हो आंसर लिखने के टाइम, ये सब कीवर्ड्स है। ठीक है, ये सब को आप लोग इस टाइप का लिखोगे तो लगेगा कि हाँ आप इन्वायरमेंट का आंसर लिख रहे हो, ये आपका जीएस जैसा नहीं फील हो रहा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन को डील करेंगे। अब हम लोग यूनिट 2 की तरफ जाएंगे, मे बी और एक क्वेश्चन हम लोग यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे जो अगले दिन डील करते हैं। ठीक है, और जिन्हें भी नोट्स लेना है ये सब का, ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ इसका जो नोट्स है बोले तो ये पूरा ही आप लोग का बुक फॉर्म में है, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। ये सब जो है ये सब आपका जेपीएससी एफआरओ का नोट्स है। ठीक है, और ये सब जो है आपका जेपीएससी एससीएफ का नोट्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो पे मिलते हैं। थैंक यू।